दोनों वर्ष का जो मिला के हुआ तो वो हमारा यहाँ हुआ 625, यहाँ हुआ 676। और ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल, ये हमारा है अमाउंट, और इनका जो अंतर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा क्या, सीआई। तो रुपए 7200 की राशि पर 5% की दर से 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 5% की दर से 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है 7500 की राशि पर 4% की दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यानी कि पहले साल हमने क्या किया, 7500 रुपए का 4% निकाला। तो 7500 का 4% कैसे निकालेंगे आप, उसको निकालने के लिए यहाँ देखिएगा, 7500 गुणा 4/100, 2 जीरो से 2 जीरो। अब 75 चौक कितने हुए, 4 पंजे 20, 2 4 सत्तो 28 और 2 30। यहाँ आ गया हमारा 300, यहाँ आ गया कितना, 300। ठीक है, अब ऐसे ही हमने क्या किया, दूसरे वर्ष भी निकाल लिया। 7500 का 4%, ये हमारा आ गया 300। यानी कि पहले साल 7500 का 4% हमारा आया 300, और दूसरे वर्ष भी 7500 का 4% कितना आया। अब उसके आगे करना क्या होता है, उसके आगे देखिएगा आप, जो 300 का है, जो 300 है, 300 का हम 4% निकालेंगे। तो 300 का जब 4% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 300 गुणा 4/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यहाँ आया हमारा 3 चौक 12। यानी एक तो हमारा ये आ गया 2 साल का ब्याज, 300, 300 और 12। तो टोटल सीआई कितना हो गया, 300। और पहली साल तो 300 रुपए लगा ब्याज, दूसरी साल लगा 312। तो 300 प्लस 312 बराबर 612। तो जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आएगा वो हमारा आएगा 612 रुपए। ठीक है, देखिएगा एक बार आप सभी लोग, कहीं पर भी कोई डाउट है तो मैं उसको दोबारा रिपीट करा दे रहा हूँ। जैसे पहले साल हमने क्या किया, प्रिंसिपल पर 4% का ब्याज निकाला, वो हमारा आ गया 300 रुपए। दूसरे साल भी हमने निकाला, वो भी हमारा आ गया 300। लेकिन जब दूसरे साल जब हम ब्याज पर ब्याज निकालते हैं, बात जब सीआई की हो, या फिर कहने का मतलब सीआई का मतलब है कंपाउंड इंटरेस्ट की बात जब हो, तो जो 300 पहले साल जो 300 का ब्याज है, यानी 7500 पे जो 300 रुपए का ब्याज आया है, वो हमें दूसरे साल उस ब्याज पे भी ब्याज देना होगा। तो 300 का जो 4% ब्याज देंगे तो आएगा हमारा 12। तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा, तो पहले साल का ब्याज प्लस दूसरे साल का ब्याज, पहले साल का ब्याज 300, दूसरे साल का ब्याज 300 प्लस 12। यानी कि दोनों साल का जो ब्याज मिला करके हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट, वो हमारा हुआ 612। अब देखिएगा इसी तरह से दूसरे सवाल को यहाँ देखिएगा, फर्स्ट ईयर 7200 का 5%, 7200 का 5% निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे उसको देखिएगा, 7200 गुणा 5/100, 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो खत्म, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 1 36, 360, 360। अब ऐसे ही देखिएगा यहाँ पर सेकेंड ईयर भी निकाल ले रहे हैं हम, 7200 का 5%। ये मैं दो बार आपको इसलिए समझा रहा हूँ, थोड़ी आपकी जिससे कि प्रैक्टिस हो जाए। तो यहाँ 7200 का 5% ऐसे निकालें, 7200 गुणा 5/100,
100 तो 2 जीरो से क्या हुआ, 2 जीरो कैंसिल। यहाँ 72 की गुणा जब 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 सत्तो 35 और 1 36, 360। यानी कि पहले साल जो ब्याज आया वो आया 360, और दूसरे साल जो मूलधन पर ब्याज आया वो भी हमारा 360 आया। लेकिन जो सेकेंड ईयर में जो ब्याज लगेगा वो साधारण ब्याज में तो केवल मूलधन पर ही लगेगा, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो ब्याज लगता है फर्स्ट ईयर का जो ब्याज होता है वो ब्याज पर भी ब्याज हमें दूसरे वर्ष में देना पड़ता है। तो जो 360 है उस पर भी हमें कितना 5% का ब्याज देना होगा। यानी कि पहले ईयर जो 7200 रुपए है, 7200 का 5% ब्याज हमने दिया कितना, 360 रुपए। सेकेंड ईयर भी हमने 7200 का कितना रुपया दिया, 360 रुपए। लेकिन जब बात कंपाउंड इंटरेस्ट की होती है तो हमें क्या करना होता है, जो ब्याज होता है हमारा उस ब्याज पर भी हमें ब्याज देना होता है। तो 360 का 5% निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ देखिएगा 360 गुणा 5/100, ठीक है। एक जीरो से यहाँ एक जीरो, और 6 पंजे कितना हुआ 30, और 5 तियां 15 और 3 18/10। इस जीरो से ये भी कट गया तो बकाया कितना बचा टोटल 18, यानी कि यहाँ पर बचा हमारा 18। तो जो इंटरेस्ट हुआ हमारा CI, तो ये हुआ पहले साल का ब्याज प्लस दूसरे साल का ब्याज। पहले साल का ब्याज हमारा कितना लगा 360, और दूसरे साल का ब्याज 360 प्लस 18 यानी कि 378, 378। इसको जोड़ लेंगे, ये हो गया 8, 7 6 13 के 3 हासिल 1, 3 3 6 और 1 7, 738 रुपए। ठीक है। देखिएगा एक तो हमारा यहाँ पर ये हो गया। अब बात करते हैं दूसरे मेथड की। दूसरे मेथड से इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसको हम चुटकियों में कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए देख लीजिएगा। तो जो रेट होती है जो रेट होती है, जैसे पहले इस सवाल को देख लीजिएगा। जैसे 7200 रुपए की राशि है, उस पर कितने की रेट लगाई है 5% की। कितने साल के लिए लगाई है, 2 वर्ष के लिए। यानी कि 7200 रुपए की जो राशि है उस पर 5% की रेट से 2 साल का क्या पूछा हमें, 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा 7200 हो गए, रेट हो गई यहाँ पर 5%। इस वाले की बात हो रही है पहले 5%, और टाइम है हमारा यहाँ पर 2 वर्ष। तो 5% की फ्रैक्शन क्या होगी, 1/20। यानी कि कहने का मतलब ये है 5% की फ्रैक्शन हो गई हमारी 1/20। अगर हमारा मूलधन 20 यूनिट है या फिर 20 रुपए है, तो उस पर जो 5% ब्याज लगेगा तो वो कितना लगेगा, 1 रुपए ब्याज बनेगा। यानी कि 20 रुपए अगर हमारा मूलधन है, उस पर 5% की दर से जब हम ब्याज लगाएंगे तो वो कितना होगा, 1 रुपया। या फिर 20 यूनिट की जो 5% की दर से जो ब्याज है वो कितना होगा, 1 यूनिट। तो ये तो हमारा क्या होगा, जब बात 2 वर्ष की, पहले साल तो हमारा कितना हुआ, 20 से कितना हुआ, 20 मूलधन था, एक ब्याज लगा, तो कितना हो गया हमारा सेकेंड ईयर, 20 से 21 पहले साल हो गया हमारा। यहाँ पर लिख लीजिएगा फर्स्ट ईयर, 20 से कितना हो गया 21। अब सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा, सेकेंड ईयर भी 20 से 21 हो जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शन तो दर तो सेम ही है।
तो ये हो जाएगा 20 से 21। इनको हम आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 40 400 हो जाएगा। ठीक, अनुपात ये हो गया हमारा 441। अब ये जो है हमारा वो होगा क्या, प्रिंसिपल। ये है हमारा अमाउंट, और इन दोनों का अंतर होगा वो हमारा होगा CI, क्योंकि जो अमाउंट होता है वो होता है प्रिंसिपल प्लस CI। तो CI हो जाएगा हमारा यहाँ से अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो जब अमाउंट में से प्रिंसिपल कम करेंगे तो वो हमारा कितना निकलेगा, CI। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 7200 की राशि, यानी कि जो मूलधन हमने 400 यूनिट लिया है, यहाँ पर मूलधन जो हमने लिया है 400 यूनिट, उसकी वैल्यू कितनी है, 7200। उसकी वैल्यू कितनी है, 7200 रुपए। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, एक यूनिट 7200 अपॉन 400। तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कैंसिल, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4 और यहाँ 3 बचे, 4 अट्ठे 32, यानी कि 18 रुपए। एक यूनिट की वैल्यू आई 18 रुपए। अब जो हमारा CI है वो कितना हुआ, 441 में से 400 गए तो बचा हमारा 41। CI निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, ये जो हमारा 41 यूनिट है और एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 18 रुपए, तो 41 गुणा 18 बराबर कितना हो जाएगा, 18 एकम 18 के 8 हासिल 1, 18 चौक, यहाँ से हो जाएगा 18 चौक 72 और 1 73, यानी कि जो CI हमारा निकलेगा वो निकलेगा हमारा यहाँ 738। देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर टाइम 2 वर्ष है तो हम फर्स्ट ईयर का जो ब्याज हुआ 20 से 21 हो गया, यानी कि 20 रुपए पे 1 रुपए का क्या लगा, ब्याज, तो 20 से हो गया 21। सेकेंड ईयर भी 20 से 21, इन दोनों का जब हमने क्या किया, मल्टीप्लाई, तो 400 यूनिट तो हमारा क्या आया, मूलधन, और 441 यूनिट क्या आया हमारा, मिश्रधन। और जब मिश्रधन में से मूलधन घटाएंगे तो वो क्या निकलेगा आकर के यहाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा आया 41 यूनिट। जो 400 यूनिट हमने मूलधन माना है उसकी वैल्यू यहाँ कितनी है, 7200 रुपए। तो 400 यूनिट की 7200, तो एक यूनिट की 18 रुपए। जब एक यूनिट की 18 रुपए तो 41 यूनिट की कितनी हुई, 41 गुणा 18, यानी कि 738 रुपए। 738 रुपए जो है ना वो यहाँ पर क्या है, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखिएगा अगले क्वेश्चन को। देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर जो रेट दी है वो दी है 4%, और 4% की फ्रैक्शन होती है 1/25। 4% की फ्रैक्शन होती है 1/25, यानी कि 25 रुपए पर 4% पर लगने वाला एक वर्ष का ब्याज कितना हुआ, 1 रुपया। तो फर्स्ट ईयर कितना हुआ, 25 से 26 हो गया। ऐसे ही सेकेंड ईयर भी देखिएगा, सेकेंड ईयर कितना हो गया, 25 से 26 हो गया। तो जो दोनों वर्ष का जो मिला के हुआ तो वो हमारा यहाँ हो गया 625, यहाँ हुआ 676। और ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल, ये हमारा है अमाउंट, और इनका जो अंतर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा क्या, CI। तो यहाँ घटाएंगे, 676 में से 625 गया तो बचा 1, और 6 में से 5 गया 1, 7 में से 2 गया बचा 5, 7 में से 2 गया बचा 5, 6 में से 6 जीरो। ठीक, 51 यूनिट जो आया हमारा वो आया CI, यानी हमें CI की वैल्यू पता करनी है। तो जो 625 प्रिंसिपल जो हमने माना है, प्रिंसिपल
वो हमने कितना मान लिया यहाँ 625 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ हमें 7500 रुपए, 7500 रुपए। 625 यूनिट की वैल्यू 7500 रुपए, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, एक यूनिट यहाँ से निकाल लेंगे 7500 बटे 625, इसको काटेंगे 25 25 से कट जाएगा और ये हो जाएगा 25 तिया 75, इसको काटेंगे 25 से, 25 से कम 25, यहाँ बचा कितना 5 और 25 दूनी 50। ठीक है, तो जो एक यूनिट की वैल्यू आई वो आई यहाँ हमारी 12 रुपए, एक यूनिट बराबर कितना आया 12 रुपए। तो सीआई कितना हुआ 51 यूनिट, तो 51 यूनिट, एक यूनिट की वैल्यू 12, तो 51 गुणा 12, 12 एकम 12, 12 पंजे 60 और 1 61, 612 रुपए। ये तो हमारा हो गया यहाँ पर पहला टाइप। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी, और हमारे YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम जो है, आपको टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो हमने शेयर कर दिया है। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमसे चैनल पे पूछ सकते हैं, और बाकी का जो भी है, आपके कोई भी टॉपिक में अगर कोई परेशानी आ रही है तो आप हमसे उसको साझा कर सकते हैं। और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।